हरियाणा की सियासत में पुत्र मोह और पुत्री मोह के चलते दो बड़े दिग्गज नेता जो इस बार सीएम बन सकते थे लेकिन नहीं बन पाए। लेकिन कहा जा रहा है कि इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ उनका पुत्र मोह और पुत्री मोह था। दरअसल हम चर्चा कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव इंद्रजीत सिंह की। राव इंद्रजीत सिंह जिन्होंने अपने आप को सीएम पद का दावेदार एक समय पर घोषित कर रखा था। ये संकेत मिल रहे थे कि अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, अहिरवाल बेल्ट से अगर अच्छा प्रदर्शन रहा तो बीजेपी इनको इनाम के रूप में सीएम कुर्सी दे सकती है। इसके लिए खुद राव साहब अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो जिस तरीके से खामोशी इख्तियार कर ली गई, सवाल उस पर भी थे। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो करीब 77 साल के हैं आज, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद हैं, उनके सीएम बनने की भी चर्चा खूब थी। उनसे सवाल भी पूछे जाते थे कि जिस तरीके से आपकी सक्रियता है विधानसभा चुनाव में, क्या आप भी सीएम बनना चाहते हैं? तो उनका साफ कहना रहता था कि कांग्रेस नेतृत्व जो भी फैसला लेंगे वो हमें स्वीकार होगा। क्योंकि बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों ने यह माना था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र सिंह की जगह पर या फिर अपनी जगह पर कुमारी शैलजा को वो तवज्जो देते तो शायद आज हरियाणा में बीजेपी का नामो निशान मिट जाता। ये बयान हाल ही में दिग्विजय चौटाला का सामने आया। इन्हीं बयानों पर चर्चा करते हैं कि क्या कुछ भविष्य में कयास आधार जताए जाएंगे, क्योंकि हाल ही में मोहन भागवत का भी एक बयान सामने आया जिसमें साफ तौर पर 75 वर्ष की उम्र को लेकर कुछ चर्चा करते नजर आए। ये माना जा रहा है कि भाई राव साहब भी 75 साल के हो चुके हैं, उनको भी हटाने की तैयारी हो सकती है। लेकिन एक तरफ पुत्र मोह में डूबे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो ये चाहते हैं कि अगर सीएम कुर्सी पर मैं ना बैठूं तो मेरा बेटा बैठे। दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह जो जिनकी बेटी आज के समय मंत्री पद पर तो है, लेकिन कब तक? ये जिन्नर पार्टी के बाद माना जा रहा है कि एक्शन भी हो सकते हैं। विधायकों को साफ कह दिया गया कि अब आपको सफाई दिल्ली आला कमान के सामने देनी होगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या लगता है कि राव साहब को लेकर जिस तरीके से हाल फिलहाल में बयानबाजी है, दिग्विजय चौटाला ने साफ कहा कि सही वक्त पर सही कदम उठाएं, जनता उन्हीं के साथ खड़ी रहती है जो जंग लड़ने के लिए जाने जाते हैं। राव साहब की अगर हम तरफ देखें, कांग्रेस के साथ छोड़कर बीजेपी में आए, लेकिन जो पद कांग्रेस दे रखी थी वही पद आज इनके पास है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात, राव इंद्रजीत अगर बीजेपी के अंदर हैं तो फिलहाल उनको थैंक यू बीजेपी का कहना चाहिए कि 75 का होने के बावजूद भी बीजेपी ने उनको मंत्री बनाए रखा है। क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी में शायद 75 के बाद जो कोई किसी के पद पे, किसी बड़े और अहम पद पे ना रहे, इसकी कह सकते हैं एक तरीके से नियम बनाया गया, कानून बनाया गया। लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है कि मोदी जी को लेकर जो बयानबाजी अब आरएसएस की तरफ से हुई है, कह सकते हैं मोहन भागवत जो चीफ है आरएसएस के, उन्होंने कहा है कि भाई अब 75 के बाद बधाई नहीं बल्कि विदाई होनी चाहिए। ये कई तरह के सेंस में उभर के सामने आता है, क्योंकि आप देखेंगे कई मजबूत नेता बीजेपी के ऐसे हैं जो लगभग 75 के या तो पार हैं या 75 होने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी के साथ में अब इन नेताओं का भी नंबर लगने वाला है। अब आप देखेंगे राजनाथ सिंह 74 के हो गए, इसके अलावा आप देखें बिजबी 72 क्रॉस कर रहे हैं, वसुंधरा राजे भी 72 क्रॉस कर रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे राव इंद्रजीत 75 पार कर चुके हैं। तो ये ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर लगातार अब तलवार लटकती हुई दिखाई पड़ रही। क्योंकि आपने शुरुआत में जिक्र किया कि पुत्र मोह और पुत्री मोह, तो दोनों ही तरफ देखा जाए। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जो ये चाहते थे कि भाई मेरे रहते हुए मेरे बेटे जो हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, और जो राजनीति की तौर पर जो बिसात बिछाई गई वो भी काफ़ी पुख्ता कही जा सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं मना पाना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पे भारी पड़ा, क्योंकि जो वोट शेयर हुआ उसी की वजह से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव हार गई। अब ऐसे में आपने जिक्र कर दिया कि राव इंद्रजीत क्या पुत्री मोह के चक्कर में पूरे के पूरी जो राजनीति अपनी दाव पे लगाना चाहते हैं? देखिए, जाहिर बात है राव इंद्रजीत मजबूत चेहरा है बीजेपी का। फिलहाल देखा जाए कांग्रेस पार्टी में जब थे तो वहाँ पर मजबूत चेहरा था, तो ऐसे में शायद इस उम्मीद के साथ आए होंगे कि उनको कम से कम मुख्यमंत्री का एक पद मिलता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन दिग्विजय चौटाला जो ये बात कह रहे हैं कि सही समय पर फैसला करना चाहिए, तो बिल्कुल ये समझ में आ रहा है कि अगर 2 साल पहले राव इंद्रजीत ने अगर मजबूती के साथ में अपना पक्ष रखा होता तो ऐसा मानकर चलिए कि मुख्यमंत्री बन गए होते। लेकिन शायद समय अब उनके हाथ से निकल गया है। जो माहौल बना रहे हैं, ऐसा लगता है कि अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए कहने के माहौल बना रहे। एक समीकरण ये बताया जा रहा है कि जैसा कि आपने कहा हुड्डा साहब अपने बेटे के पुत्र मोह में नजर आए। दिग्विजय को कहीं ना कहीं बात करें, अगर हम अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते थे तो यहाँ पर चर्चा थी दीपेंद्र हुड्डा की। आज भी अगर हम देखें, अगर राव और हुड्डा जी एक साथ आ जाते हैं
तो दीपेंद्र हुड्डा अगर सीएम और आरती राव अगर डेप्यूटी सीएम बना दें तो क्या ऐसा लगेगा देखिए, समीकरण? बिल्कुल, बिल्कुल। और राव इंद्रजीत की जो लगातार कोशिश रही है वो इस बात को लेकर रही है कि भई अहिरवाल जो बेल्ट है उससे कोई न कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब ऐसे में महत्वपूर्ण और अहम सवाल ये बन जाता है कि जो डिनर हुआ है और वो डिनर तब हुआ है जब कह सकते हैं नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में मतभेद कहीं न कहीं राव इंद्रजीत के उभर कर मंच के ऊपर सामने आ गए थे। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि एक भूमिका या एक तरीके का माहौल राव इंद्रजीत हरियाणा में अपने पक्ष में और बेटी के पक्ष में बनाना चाहते हैं। और जो बात आप कह रहे हैं, देखिए राव इंद्रजीत भूतपूर्व कह सकते हैं कांग्रेसी हैं, बीजेपी में शामिल ज़रूर हुए हैं। और उस डिनर की अगर हम बात करें दीपक, तो उसमें कांग्रेस की महिला विधायक मंजू चौधरी भी मौजूद थी, जो तो क्या यहाँ पर कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। आप देखेंगे कि अनिल विज भी कांग्रेस के एक विधायक निर्मल सिंह से मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो माहौल बन रहा है उसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि क्या हरियाणा में अब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और क्या राव इंद्रजीत को ये पता लग गया है कि भाई 75 का पार होने के बाद हो सकता है बीजेपी में उनके ऊपर बंदिशें लगा दी जाएं, हो सकता है उनसे मंत्री पद वापस ले लिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में उम्र की कोई सीमा नज़र नहीं आती। आप देखिए 80 प्लस होने के बावजूद खड़गे जो हैं वो अध्यक्ष बने हुए हैं पार्टी के, और भी तमाम सारे लीडर हैं जो एक उम्र पार करने के बावजूद भी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं। तो क्या राव इंद्रजीत एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में अपनी राह तलाशते हुए नजर आएंगे? और सिर्फ राव इंद्रजीत ही नहीं बल्कि कुछ और नेता भी हैं जो कांग्रेस पार्टी में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हाथ मिलाते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ये समीकरण क्यों, इस सवाल का भी जवाब तलाशेंगे। कहा जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी विधायकों की जो संख्या है कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, हमारी खास सहयोगी नाजमीन है। विधायकों की संख्या पर सवाल रहता है। कहा जाता है राव साहब के साथ भले ही ऐसा लग रहा हो 11 विधायक हैं, लेकिन उनमें से हमने देखा था 6 विधायक तुरंत ही सीएम हाउस जाकर अपनी सफाई दे रहे थे। तो असल में किसके साथ कितने विधायक हैं हरियाणा के, जानना चाहेंगे? देखिए, राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो 11 वो अहिरवाल बेल्ट के विधायक हैं जो राव इंद्रजीत के कहने पर चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था। और आप देखिए यही समर्थक हैं जो विधायक बन जाते हैं और आज राव इंद्रजीत सिंह की ताकत के रूप में देखे जाते हैं। भले ही 6 विधायक वफादारी पेश करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करने चले जाते हैं, आश्वासन देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि राव इंद्रजीत सिंह का साथ वो छोड़ रहे हैं। इसके मायने आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कहीं कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही है, जहां पहले भी अभी बातचीत में सामने आया कि एक उम्र का तकाजा, जहां राव इंद्रजीत सिंह 75 साल के हो चुके हैं और राव इंद्रजीत सिंह से क्या उनका केंद्रीय राज्य मंत्री पद उनसे छीना जा सकता है या वापस लिया जा सकता है या कुछ समय बाद राव इंद्रजीत सिंह को समझाया जा सकता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर ये कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह का 11 और 12 विधायकों के साथ डिनर के दौरान बातचीत करना इस और इशारा करता है कि कोई बड़ा खेल हरियाणा में हो सकता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो बेशक गुटबाजी के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कितने भी आरोप लगे हों, चाहे राहुल गांधी द्वारा उन्हें फटकार लगाई गई हो, लेकिन हम इस बात को नहीं नकार सकते हैं कि आज के समय में कांग्रेस में जितने भी विधायक हैं उसमें से मात्र गिने चुने विधायकों को छोड़ दिया जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायकों की संख्या ज्यादा है। यानी कि कांग्रेस पार्टी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हटे तो पूरी कांग्रेस खत्म हो जाएगी। यही बात है कि हरियाणा में कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस नहीं है, बल्कि कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। लेकिन देखिए जो आपने पिता और पुत्री की बात कही, जहां पिता और पुत्र की बात कही, जो मोह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर डूबा है। राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी को एक मुकाम तक तो पहुंचाया जहां उनकी मंशा थी कि विधानसभा चुनाव जिताकर विधायक बना दे, उन्हें तो कैबिनेट में भी जगह मिल जाती है, बड़ा विभाग उनके हाथ लग जाता है, जो विभाग एक वक्त पर अनिल विज के पास में था। तो आप समझिए कि आरती राव का कद बड़ा है और धीरे धीरे और बढ़ाने की कोशिश राव इंद्रजीत सिंह कर रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लोकसभा का लड़ते हैं, जीतते भी हैं, लेकिन पिछले चुनाव की बात करें तो उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा का चुनाव हारते भी हैं। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री के रूप में या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को चाहते हैं या अपनी जगह अपने बेटे को चाहते हैं। तभी ये तकरार हमने विधानसभा चुनाव में भी देखी थी, जब कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ भरे मंच से राहुल गांधी ने मिलवाए थे। तब कुमारी
कुमारी सैलजा ने ये भी कहा था कि करीबन 2 साल हो गए, 2 साल में हमने कोई बातचीत नहीं की, यानी कि बातचीत ना होना यानी कि संपर्क नहीं है, आपसी तालमेल नहीं है, पार्टी में समन्वय नहीं है। तो ये जो तालमेल नज़र नहीं आ रहा है, इसकी सबसे बड़ी कमी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ज़रिए दिखाई गई थी और यही चुनौतियां गुजरात और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने एक बयान के साथ दूर कर दी। देखिए, यहाँ पर एक और बयान को कोट करना चाहूँगी, जो जननायक जनता पार्टी के महासचिव भी कहे जाते हैं, दुष्यंत चौटाला के ये भाई भी हैं, दिग्विजय सिंह चौटाला, वो यही कहते हैं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उन्होंने पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस को डुबो कर रखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर कुमारी सैलजा जैसे नेताओं को साथ लेकर चलते और विरोधी गुट के कांग्रेस उम्मीदवारों के सामने अपने उम्मीदवार ना उतारते तो आज भाजपा खत्म हो चुकी होती। और यही बात बार बार कांग्रेस ही नहीं बल्कि जहां दिग्विजय ने कही है, वही इंडियन नेशनल लोकदल के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं अभय चौटाला, उन्होंने भी कहा है कि जो कांग्रेस डूबी है इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान के साथ या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर एक अलग ही तिगड़ी बनाते हुए घूमते हैं और यही वजह है कि आज कांग्रेस कमजोर है। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का साथ चाहते हैं, अगर वो साथ मिल जाता है, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी और भी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ जाए। जी, यही दिग्विजय चौटाला ने यह भी बयान दिया है कि अगर राव इंद्रजीत सिंह को कोई ठोस कदम उठाना है तो यही सही वक्त है, जो जंग लड़ते हैं उनके साथ जनता खड़ी रहती है। दिग्विजय चौटाला का बयान सामने यही आया है। फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व को अगर खुश करना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, तो उन्हें तो सरकार चाहिए। अब सीएम कुर्सी पर अगर दीपेंद्र हुड्डा बैठे या राव इंद्रजीत बैठे या आरती राव बैठे, शायद मुझे नहीं लगता इस बात का फर्क पड़ेगा। मेन ये होगा कि एक राज्य में कांग्रेस की सरकार बन जाए। इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ आज देखा जा रहा है, राव इंद्रजीत सिंह की तरफ देखा जा रहा है कि क्या दोनों ये जो कभी साथ रहा करते थे, क्या अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर, जो भी अदावत रही, जो भी तकरार रही, जो भी मतभेद रहे, उसको भुलाकर क्या पुत्र मोह और पुत्री मोह के चलते एक साथ आएंगे, नहीं आएंगे, ये सवाल बना हुआ है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।